देश के गृह मंत्री चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं और वहीं गलवान घाटी में चाइना अपना झंडा फहरा रहा है, जो शर्मनाक है। यह बात कांग्रेस राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के सह संयोजक व भोरल के चुनाव प्रभारी रहे ठाकुर हीरापाल सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं और देश के नेताओं के ऊपर केस बनाने में व्यस्त हैं। वहीं गलवान घाटी में चाइना अपना झंडा फहरा रहा है, जो बेहद शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई इत्यादि चरम सीमा पर है, लेकिन केंद्र सरकार इन समस्याओं को दूर करने का कोई भी प्रयास नहीं कर रही है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार के गृह मंत्री चुनावी रैलियों करने व्यस्त है। उधर चाइना जो है गलवान घाटी झंडे को फहरा दी है और चाइना की घुसपैठे हुए नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में केंद्र सरकार को सिर्फ चुनावों में रैलियों में भागीदारी करनी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के ऊपर चार्जशीट दाखिल करना क्या आज वर्तमान में राज है? गृह मंत्री की बात है, गृह राज्य मंत्री की बात है। उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड देखे जाए तो ऐसे विभाग उनको दिए गए हैं जो एक राष्ट्र की सुरक्षा जुड़े हुए हैं, राष्ट्र के निर्माण से जुड़े हुए हैं, परंतु वर्तमान सरकार केंद्र में इस तरह ऐसे लोगों को आगे दावा दे रही है जो इस देश के प्रति और राष्ट्र के प्रति कभी अच्छी सोच नहीं रखते हैं। चाहे अजय मिश्रा टेनी के बेटे की किसानों के हत्या के मामले में चार्जशीट में नाम आना है, उसी तरह नॉर्थ ईस्ट एरिया में चाइना के गलवान घाटी में अतिक्रमण करने की बात हो तो केंद्र सरकार को तो यूपी में मंदिर मस्जिद जगह जगह जाना है, रैलियाँ करनी है मोदी जी को। उनको चुनावों से कहाँ पर चाहे रास्ते में किसी का अतिक्रमण हो, रास्ते में किसानों को मारा जाए, कुछ हो जाए, तो उनको तो चुनाव लड़ने हैं, चुनाव जीतना है, क्योंकि उनको दल बदल करवाना है। उन्होंने सांसद विधायक चुने हैं और अपनी सत्ता काबिज होना है। ये वर्तमान केंद्र सरकार ने पिछले 7-8 वर्षों में सीखा है और जो राष्ट्र की जनता को देश को बनाया जा रहा है के नाम पर 2000 अगस्त करने के ऊपर जो मुख्य मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, आपकी और राज आदि के ऊपर कोई बात नहीं उनसे कर सकता है और कोई उनसे प्रश्न पूछता है तो उनके बाहर है। बाकी असली भक्त तो भाजपा के हैं। तो इस प्रकार का दोहरा चित्र भारत को त्याग देना चाहिए। आने वाले समय में 2024 में भाजपा का इस राष्ट्र से हमेशा सफाया करना चाहिए। जय हिंद।